हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंटिया नॉलेज हब। और आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो है उन बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जो आगे अपने मेडिकल करियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ये पीसीबी ऑप्ट कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब बायोलॉजी तो इनको बहुत अच्छे से आती है, बट फिजिक्स में इनको थोड़ा डाउट होने लगता है। तो यस, ये आप ही के लिए है जो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ऑल दोज बायोलॉजी स्टूडेंट्स who are dealing with the problems in physics numericals and physics questions. Yes, this video is only for you. तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए। तो इसमें आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और फिजिक्स आपकी बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं डिफरेंशिएशन के। हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है फिजिक्स में। जब भी आप फिजिक्स के कोई न्यूमेरिकल्स करने लगते हो तो वहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करना पड़ता है। और एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट यू डोंट नो हाउ टू डू डिफरेंशिएशन बिकॉज आपके पास मैथ्स नहीं होती और मैथ्स में आपने पढ़ा ही नहीं होता डिफरेंशिएशन आज से पहले। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आने लगती है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर डिफरेंशिएशन के साथ। डिफरेंशिएशन में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं। सपोज y इक्वल्स टू fx, ठीक है। इट मीन्स दैट हमारा जो y है, y फंक्शन है x का, ठीक है। तो अब x की हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे उससे सीधा असर आएगा y पे। ऑल राइट, इट मीन्स ये आपस में डिपेंड करता है, यानी कि कुछ भी चेंज x की वैल्यूज के साथ हम करेंगे तो सीधा सीधा उसका चेंज आ जाएगा y पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं d/dx, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो मैंने लिखा हुआ है। तो d/dx ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को। तो अब डिफरेंशिएशन हम करते किसका है, इसी फंक्शन का करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये फंक्शन है, y जो है मेरा फंक्शन है x का। तो अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है, d/dx करना है मुझे y का, ठीक है। तो y की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी और y मेरे पास क्या है, fx। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगी d/dx ऑफ fx। और ये fx यहाँ कुछ भी गिवन हो सकता है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जो बहुत ज़्यादा आपके यूज होंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो ये आपके, अगर आप क्लास 11th में हो तो क्लास 11th में भी आपके मैथ्स में भी यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होगा। क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पार्ट ऑफ मैथ्स। एंड पीसीबी स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले ही क्लियर किया है, जो भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं तो उनको फिजिक्स में तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हो आपके पास मैथ्स नहीं है लेकिन आपके पास बायोलॉजी है और फिजिक्स उसमें कंपलसरी होता है सबके पास, तो फिजिक्स में आपको ये ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे भी आपका बहुत यूजफुल है। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर नीट एग्जाम्स, तो नीट में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ खास पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन क्या है कि ये वहाँ अंदर उसमें इन्वॉल्व है। सारे न्यूमेरिकल्स जो भी आप नीट में करते हो तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका। होता क्या है कि न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं और न्यूमेरिकल्स के अंदर ये मैथमेटिकल टूल्स आपको यूज करने पड़ते हैं। ऑल राइट, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसको करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूले ज़्यादा कवर करने की कोशिश किए हैं जो आपको फिजिक्स में ज़्यादा यूज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे d/dx ऑफ c।
अब c क्या है, c कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। तो कभी भी जब हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा आपको याद रखना है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर कांस्टेंट के साथ x है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी नीचे, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो नीचे यहाँ पे अगर सेम है x और यहाँ पर भी सेम है x, तो इस पे जरूर डिफरेंशिएशन लगेगा, ठीक है। यानी कि इसके कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट होके कुछ आंसर मिलेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x नहीं था ना, नीचे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसको कर रहे हैं, लेकिन यहाँ x नहीं था, इसलिए c था। c मतलब कोई कांस्टेंट था अदर देन x, तो वो 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे x है और ऊपर भी x है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है और ये x, तो उसका कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट जरूर होता है, ठीक है, उसका कुछ फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा अब, ठीक है, c कांस्टेंट है, c को हमने बाहर लिख दिया और d/dx होगा इस x का, जो x यहाँ पे बचा रह गया था, ठीक है। और दोनों सेम है, x, तो जब भी ये सेम होते हैं तो ऐसे समझ लो कि ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। एंड हमें फिर क्या मिलता है, 1। तो c मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव यू c। तो डायरेक्टली आप याद रखो कि d/dx cx का क्या होगा, c, वही कांस्टेंट आ जाएगा जो है, ठीक है। और अब हम सेकंड फॉर्मूला देखते हैं नेक्स्ट, d/dx ऑफ c u। अभी u क्या है, u कुछ एक और दूसरा फंक्शन है x का, ठीक है, u भी कोई फंक्शन है x का। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे तो देखो x सेम था इसलिए ये 1 आ गया, पर यहाँ पे ऐसे du का 1 नहीं आएगा, इसका कुछ अपना एक वैल्यू आएगा, ठीक है। c हम इसमें यहाँ पे बाहर कर देंगे, c कांस्टेंट है, और d/dx किसका करेंगे, u का, तो d/dx हो जाएगा u का, ठीक है। और कैसे होता है, क्या होता है, बिल्कुल प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन आप मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं सारा अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगी, बस आप वीडियो देखते जाओ, ठीक है। और वीडियो को आप अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, ताकि इस वीडियो का अगर मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं या इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट अपना फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूले में हमारा है d/dx x⁻n, ठीक है, x की पावर है n, n यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद कैसे करोगे, देखो x के सर पे n बैठा है, तो n को नीचे उतारो, पहले n नीचे आ जाएगा और x में क्या हो जाएगा, n की एक पावर कम हो जाएगी अब, ठीक है, n में से आप -1 कर दोगे। हमेशा बस इसके सर पे n बैठा है, n को नीचे उतारो, और जैसे ही n को नीचे उतारा तो ऊपर पावर उसकी कम हो गई, क्योंकि ऊपर से हमने नीचे भेज दिया ना एक चीज, तो अब ऊपर क्या हो गई, इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो n नीचे आ जाएगा और x की पावर जो n थी उसमें से -1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, और क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट d/dx u की पावर n, ठीक है। अब u अगेन यहाँ पे u जो है ये कोई फंक्शन है x का, ठीक है, ये जो u है ये फंक्शन है x का, और n जो है रियल नंबर है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, n नीचे आ जाएगा और u की पावर जो है उसमें से -1 हो जाएगा, n-1। बट इसमें थोड़ा सा अलग क्या होगा कि ये जो u है, u फंक्शन है x का, तो इस u का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, d/dx ऑफ u। अब नेक्स्ट है इसमें d/dx u प्लस v। यहाँ पर देखिए u और v दोनों ही फंक्शन है x के, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम d/dx करेंगे u का, ठीक है, और प्लस d/dx करेंगे v का। सेम ऐसा ही अगर यहाँ पर नेगेटिव का केस होगा तो नेगेटिव में भी माइनस में भी आप ऐसे ही करोगे, पहले d/dx करोगे u का, फिर बीच में यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा माइनस, ठीक है, तो तब यहाँ पे आप माइनस d/dx करोगे v का, ठीक है। तो दोनों केसेस में सेम ऐसे ही अप्लाई होगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो,
ठीक है, बस यहाँ बीच में प्लस या माइनस वही आ जाएगा जिस चीज का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है डी बाई डी एक्स यू डॉट वी, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का केस है। ठीक है, ये u मल्टीप्लाई v, तो u और v अगेन कोई फंक्शन है x के। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम u लिख लेंगे। ठीक है, जब भी ऐसे दो फंक्शन हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख लो एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स करो आप सेकेंड फंक्शन का। ठीक है, फिर बीच में आएगा प्लस, उसके बाद अब सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स यू का। ठीक है, इसको लर्न करने का एक दूसरा मेथड भी है हमारे पास कि आप क्या करो, आपने पहला लिख लिया, ठीक है, फर्स्ट सेम u, फिर डी बाई डी एक्स वी। अब जब प्लस लिखना है, प्लस लिखने के बाद देखो यही वाली लाइन आपको उल्टा करनी है। यहाँ पे था u डी v, यहाँ पे इसको उल्टा लिखेंगे v डी u, ये देखो v डी u। ठीक है, और नीचे dx। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। ठीक है, और मल्टीप्लाई के केस में हमेशा यहाँ बीच में प्लस आएगा। ठीक, नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी, दैट मीन्स अगर फ्रैक्शन में है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। ठीक है, और ये था हमारा प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के लिए था। ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये वाला है हमारा डिवाइड के लिए, u अपॉन v, मतलब डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शन है। तो इसको भी लर्न करने का ऐसे ही सेम मेथड है। सबसे पहले जो नीचे है, ठीक है, नीचे v है, तो आप पहले नीचे v का स्क्वायर लिख दो। लर्न करने के लिए आप क्या करो, पहले ऐसे कर दो, नीचे v का स्क्वायर। अब जो नीचे लिखा है इसी को पहले हम ऊपर लिखेंगे v। ठीक है, और v के साथ अब क्या लिखोगे आप, जो दूसरा बचा d बाई डी एक्स, दूसरा कौन बचा u। ठीक, अब डिवाइड के केस में हमें याद रखना है माइनस, और अब फिर से वैसे ही ऊपर की लाइन उल्टा कर दो, पीछे से लिखना शुरू करो u d और v, और नीचे आ जाएगा dx। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लर्न हो जाएगा फॉर्मूला। तो क्या करा हमने, पहले v स्क्वायर नीचे लिख दिया अपॉन में। ठीक है, फिर जो नीचे लिखा था उसी से शुरू करेंगे, v d बाई डी एक्स यू का। अब माइनस, अब ये वाली लाइन उल्टा कर दिया, पीछे से लिखना शुरू किया u डी वी। ठीक है, और नीचे dx। तो ये हो क्या रहा है कि v को हमने पहले बाहर लिखा और d बाई डी एक्स किया u का, फिर माइनस, अब u को बाहर लिखा और अब d बाई डी एक्स किया v का। ठीक है, और कैसे करते हैं, कैसे होगा, ये सब अभी सोचने के लिए आप परेशान मत हो। मैं अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें करना है। बस अभी आपको ये फॉर्मूला लर्न करना मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी पावर एन। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे कुछ भी टर्म हो सकती है, दैट मीन्स आपका यहाँ पे कोई बड़ी सी टर्म है जो ब्रैकेट में है, तो तब हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट के ऊपर अगर कोई पावर हो तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि इस पूरे ब्रैकेट को हम एक होल टर्म मान लेंगे। हम सोचेंगे कि ये सेम एक ही है। जैसे अभी हमने पहले वाले फॉर्मूले में किया था ना x की पावर n, तो उसमें हमने क्या किया था, n को नीचे उतारा था और x के ऊपर पावर -1 हो गई थी। यहाँ पे भी हमने सेम ऐसे ही किया है, n को नीचे रखा, ठीक है, और ब्रैकेट को हम पूरा एक मान के चल रहे हैं ना, तो इसको पूरा एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, और इस पूरे ब्रैकेट की अब पावर कम हो जाएगी n-1। ठीक है, लेकिन इस ब्रैकेट को हमने पूरा लेट किया है ना कि ये एक ही है तो नहीं वो एक, अंदर तो बहुत सारी टर्म्स हैं। तो अब इस पूरे का दोबारा डी बाई डी एक्स करना है। ठीक है, जब भी आप किसी पूरे चीज को ऐसे कंसिडर करोगे कि ये पूरा एक ही है, उसके बाद हमें उस पूरी चीज का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोबारा डिफरेंशिएट होगा। ओके, इतना क्लियर है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसमें है, अगर y डिपेंड करता है u पे, ठीक है, और u डिपेंड करता है x पे, तो तब कैसे करेंगे। यानी कि y जो है, y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है। ठीक है, तो अब इस केस में देखो 3 वेरिएबल्स हो गए, तो जब भी कभी 3 वेरिएबल्स होंगे तो तब हम कैसे करेंगे, तो हम करेंगे पहले dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको भी लर्न करने का मेथड देखो बहुत सिंपल है, dy बाई डी एक्स यानी कि dy अपॉन dx। ठीक है, dy इधर लिख दो और dx यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अपॉन में दूर दूर, अब बीच में लगाओ मल्टीप्लाई, और इधर भी du इधर भी du, ऊपर नीचे दोनों du du लिख दो। ठीक है, तो
तो लर्न करना कितना सिंपल था, इसी dy बाई dx को हमने वैसे लिखा थोड़ा दूर दूर करके, dy इधर लिख दिया, dx इधर लिख दिया, और जो इधर ऊपर खाली स्पेस बचा इसमें du लिख दो, इधर खाली स्पेस में नीचे du लिख दो। ठीक है, तो यानी कि dy बाई dx करना है, dy बाई dx करने के लिए आपको पहले dy बाई du करना है, फिर मल्टीप्लाई du बाई dx। अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपको d बाई du करना है y का। ठीक है, यानी कि y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू u। फिर इसके बाद d बाई dx यानी कि u का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अभी ये कैसे होगा, इसको हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन करके आपको बताऊंगी तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ जनरल फॉर्मूलाज जो हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे फॉर्मूले। ठीक है, ये आपके सबसे ज़्यादा यूज होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे कौन कौन से फॉर्मूले हैं इनको देखते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है हमारा, अगर y हमारा sin x गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हमें फंक्शन गिवन है, यहाँ पे फंक्शन है हमारा sin x। तो अब हमें d बाई dx करना है y का, तो y की क्या वैल्यू थी, sin x, ये हमने यहाँ पुट कर दी, y की जगह रख दिया sin x। दैट मीन्स d बाई dx आपको करना है sin x का। तो sin x का डायरेक्टली आपको याद रखना है, जब भी sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, sin x का cos x। ठीक है, और इसका उल्टा अगर करना है, cos x का करना है, तो cos x का हो जाता है माइनस sin x। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चे माइनस लगाना यहाँ पे भूल जाते हैं। ये आपको एकदम याद करना है कि अगर sin x का है तो sin x का तो डायरेक्ट है cos x, लेकिन cos x का करते हैं तो माइनस sin x आता है। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर tan x का होता है sec स्क्वायर x। जब भी tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर क्या होगा, sec स्क्वायर x। ये डायरेक्टली आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन में आएंगी। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें याद होगा तो हम एकदम लिख सकते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन करके आएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट है sec x। sec x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो sec x में क्या होता है, sec x में sec x आएगा, साथ में tan x आएगा। ठीक है, इसको कैसे लर्न करोगे, sec x का कैसे आता है, tan x sec x, यानी कि sec x में sec x भी आएगा और प्लस नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, sec x और tan x। ठीक है, तो sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, tan x sec x। फिर नेक्स्ट है cot x। cot x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको मिलता है माइनस cosec स्क्वायर x। ये भी बहुत बार आता है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक तो आपको ये साइन कॉस वाला लर्न होना चाहिए। ठीक है, और एक tan x वाला। tan x वाला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं ग्राफ में देख के तो वहाँ पे tan x का यूज़ होता है फिजिक्स में। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको tan x का ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, tan x के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें cot x का मैंने बताया आपको माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद cos x का अगर करेंगे तो cos x का आ जाएगा माइनस cot x cos x। ठीक है, तो cosec x भी आ जाएगा यहाँ पे और cot। अब नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फॉर्मूले लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको हर जगह मिलेगा फिजिक्स में। तो देखो क्या होता है कि अगर y हमें गिवन है log x, ठीक है, बेस e, log बेस e x। ठीक है, log बेस e भी होता है, बेस 10 भी होता है, तो ये बेस e के फॉर्मूला हैं। ठीक है, तो log बेस e x। तो ये क्या है कि डिफरेंशिएट जब हम इसको करेंगे, d बाई डी एक्स हम किसका कर रहे हैं, log x का। ठीक है, अब मैं इसको log बेस e नहीं बोलूंगी, बार बार log x बोलूंगी। ठीक है, तो log x का जब हम d बाई डी एक्स करते हैं तो log x का डायरेक्टली आंसर हमें मिलता है 1 बाई x। और ये 1 बाई x कैसे आता है कि हम पहले 1 बाई x लिखते हैं, फिर 1 बाई x, और जो यहाँ होता है गिवन वो log बेस e और e आ जाता है। तो इसका क्या होता है कि ये जो आ जाता है फॉर्मूले में, फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो इस टर्म को 1 आ जाता है, इस टर्म की जो वैल्यू होती है वो 1 आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि log x का कभी भी डिफरेंशिएशन करना है तो 1 बाई x आएगा। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है ताकि आपको ये पता हो कि आया कैसे। ठीक है, अदरवाइज आपको सिर्फ फॉर्मूला इतना याद रखना है कि d बाई डी एक्स का जब हम log x का करते हैं डिफरेंशिएट तो आंसर आता है 1 बाई x। ऑलराइट,
आपका, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब आप करोगे तो वहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको log x को, तो डायरेक्टली आप वहाँ लिखोगे 1/x, ये आपको शो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो log x का 1/x। अब इसके बाद अगर फंक्शन है हमारा e की पावर x, e है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है e की पावर x का। e की पावर x का हमेशा e की पावर x आता है। कैसे आया, इसको भी मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। इसमें भी क्योंकि ऐसे ही आता है कि e की पावर x और फिर log e आ जाता है। तो जब भी ये log बेस e और e है, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो अभी आप अगर पूछोगे ये कैसे आ गया, तो ये सारे फॉर्मूले हैं, ये कैलकुलेट हुए हुए हैं मैथ्स में, और कैलकुलेशंस के बाद हमें ये फॉर्मूला मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनको डिराइव करके नहीं देखना कि ये कैसे आया, क्यों आया, बस हमें ये डायरेक्टली याद करने हैं कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे e की पावर x का, तो आप डायरेक्टली बस ये याद कर लो कि e की पावर x का e की पावर x आएगा सेम, ठीक है। log x का 1/x आएगा। नेक्स्ट, अगर log u है, ठीक है, और u कोई फंक्शन है x का, तो अब इस केस में थोड़ा अलग होगा। इसमें क्या होगा कि जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे log u का, तो log u जैसे log x का 1/x हो जाता है, तो log u का 1/u हो जाएगा। लेकिन u फंक्शन है x का, तो u का अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि कभी भी कोई चीज़ अगर किसी x का फंक्शन हो रही है तो उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे u का दोबारा से, ठीक है। अब अगर e की पावर ax है और a कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, a यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट है, तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे e की पावर ax का, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके सर पे से उतारो, नीचे रख दो इसको, यहाँ पे हमने नीचे बुला लिया ऐसे, तो ये हो गया a और e की पावर ax, वो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि e की पावर समथिंग इज इक्वल्स टू सेम। तो यहाँ पे भी e की पावर ax का e की पावर ax होगा, बट a कांस्टेंट है, तो इसको पहले यहाँ नीचे बुला लो, ठीक है। तो a नीचे आ गया, तो a और e की पावर ax, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है while doing your numericals in physics, ठीक है। तो अब हम इस पे देखते हैं, इन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जिनमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट विजिट करें, उसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके बताए हैं इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पे जाइए और वहाँ पे जाके देखिए कि किस तरीके से इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जो भी एजुकेशन का पार्ट है उसमें इन्वॉल्व हैं, जिनको भी ये ज़रूरत है, आप सबके साथ ये शेयर कीजिए, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।